Hello students, today we are going to start chapter 8 comparing quantities exercise 8.2 question number first. A man got a 10% increase in his salary if his new salary is 1,54,000 find his original salary. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है एक आदमी की 10% इंक्रीज़ हुआ है उसकी सैलरी में, तो उसकी न्यू सैलरी हो जाती है 1,54,000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो x है। तो और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, 10%। तो अगर हम न्यू सैलरी की बात करें तो अगर हम ओरिजिनल सैलरी के अंदर हम इंक्रीमेंट को ऐड कर दें तो उसकी क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी। यानी ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट दैट इज़ इक्वल टू न्यू सैलरी। ओरिजिनल सैलरी को हमने x माना है तो हम x लिख देंगे, और इंक्रीमेंट कितना हुआ है उसकी ओरिजिनल सैलरी में, 10% का हुआ है, तो यानी 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीमेंट। तो 10% है, इसको हम 10/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई ओरिजिनल सैलरी कितनी है उसकी x, तो ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई x, ये क्या है, इंक्रीमेंट, इज़ इक्वल टू न्यू सैलरी जो कि आपको गिवन है दैट इज़ 1,54,000। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम x/1 लिख सकते हैं, 1 और 100 में एलसीएम लेंगे तो हम 100 आएगा, 1 की टेबल में 100 आता है, 100 टाइम्स ये हो जाएगा 100x ना 100x प्लस 10x दैट इज़ इक्वल टू 110x, और डिनोमिनेटर में आपका 100 रहेगा, दैट इज़ इक्वल टू 1,54,000। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,54,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 110। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1,54,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 110, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1,40,000। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो 1,40,000 थी। जब उस सैलरी में ओरिजिनल सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी जो न्यू सैलरी हो गई 1,54,000। Now question second. On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है संडे को 845 पीपल जो हैं वो जू जाते हैं, और यहाँ पर मंडे को जो है 169 पीपल जू गए थे, और आपको ये निकालना है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज़ इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो यहाँ पर संडे को 845 पीपल्स ने जू को विजिट किया है और मंडे को 169, तो यहाँ पर आप देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपका कितना परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू इज़ इक्वल टू 845, ऑन मंडे पीपल वेंट टू द जू इज़ इक्वल टू 169। तो नंबर ऑफ डिक्रीज़ इन द पीपल कितना होगा, 845 माइनस 169 दैट इज़ इक्वल टू 676। तो हमको यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ लेंगे, नंबर ऑफ़ डिक्रीज़ इन पीपल, जितना डिक्रीज़ हुआ है दैट इज़ यहाँ पर आपका 845 माइनस 169 करेंगे तो आइए आपका जाएगा 676 डिवाइड ओरिजिनल नंबर ऑफ़ पीपल वेंट ऑन संडे, संडे को कितने पीपल्स ने वेंट किया है, मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 676, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिक्रीमेंट इन पीपल कितना है 676, और ओरिजिनल नंबर ऑफ़ पीपल वेंट ऑन संडे कितना है 845, तो ये हो जाएगा 676 डिवाइड 845 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डिक्रीज परसेंट कितना आ जाएगा 80%, तो आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू इज़ 80%। नाउ क्वेश्चन 3, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल्स दैम फॉर द प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला है एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स को ख़रीदा, कितने में ख़रीदा 2,400 में, और उसको सेल दिया, उसको बेच दिया वापस कितने प्रॉफिट में, 16% के प्रॉफिट में उसको सेल कर दिया। फिर आपको यहाँ पर निकालना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है इट इज़ गिवन दैट द शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2,400। तो अगर 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट 2,400 है तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज़ 2,400 डिवाइड बाई 80 दैट इज़ इक्वल टू ₹30। 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट ₹2,400 है तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, ₹30। आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है दैट इज़ 16%। हमारे पास में एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट को हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो आपको गिवन है दैट इज़ 16, और प्रॉफिट
की जगह आप प्रॉफिट लिख देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट पता नहीं है। और सीपी जो है इसकी जगह हम कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल है वो रख देंगे हम ₹30 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर एक आर्टिकल के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा आ जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 × 30 डिवाइड बाय 100, तो हो जाएगा 16 × 30 डिवाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹4.80। ये जो प्रॉफिट है वो वन आर्टिकल के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है, ₹4.80। आपको यहाँ पर निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये आपका प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल आया है। तो सेलिंग प्राइस ऑन वन आर्टिकल क्या होगा, जो आपकी एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है उसमें एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट होगा उस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है, अभी हमने निकाला कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल दैट इज़ इक्वल टू ₹30। और यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, दैट इज़ ₹4.80। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 30 + 4.80 दैट इज़ इक्वल टू 34.80। Now question 4. The cost of an article was ₹15,500. ₹450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है आर्टिकल की जो है 15,500, 450 उसके ऊपर उसके रिपेयर्स के ऊपर दिया है, उस आर्टिकल के रिपेयर के ऊपर कॉस्ट जो आई है वो है 450। अब आपको यहाँ पर ये भी गिवन है, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, उसको उसने बेच दिया 15% के प्रॉफिट पे, तो आपको निकालना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसकी सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल की वो आपको निकालना है। तो इसके अंदर हमको एक कंसेप्ट समझना होगा कि अगर आपको किसी भी आर्टिकल की या किसी भी चीज़ की आपको अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी है और उसके रिपेयर्स में अगर कोई कॉस्ट लग रही है तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगी वो क्या होगी हमारी, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल होगी कॉस्ट प्लस ओवरहेडेड एक्सपेंसेस। जो उसके रिपेयरिंग में जो भी कॉस्ट लगी है और जो उसके आपको कॉस्ट गिवन है इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल सीपी होगी हमारी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, आपको कॉस्ट दी हुई है 15,500 और ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं आपके 450, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल सीपी कितनी आ जाएगी 15,950। तो यानी जो आर्टिकल पड़ा है उसको कितने में पड़ा है 15,950 में। तो प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है दैट इज़ 15%, और प्रॉफिट आपको पता नहीं है तो हम प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखेंगे। सीपी आपको गिवन है दैट इज़ 15,950 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15,950 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2392.50, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगी, तो अगर हम सेलिंग प्राइस जब भी आपको निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर हम जब प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 15,950 और प्रॉफिट कितना था आर्टिकल के ऊपर दैट इज़ 239.50। तो इसकी जगह हम ये रिपोर्ट कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी आ जाएगी दैट इज़ 18,342.50 रुपीज़। थैंक यू स्टूडेंट।